मौला अली के जुमलों में कमाल है। वो साहब कहते हैं मैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को उलझाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। हजरत मौला अली शेर खुदा को अल्लाह ने हिकमत दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम अबू नईम ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाए ना, दानाई के 10 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने हजरत अली को अता फरमाए और एक किस्सा बाकी लोगों को मिला। दाना थे, मामला फहम। कुछ बंदे बड़े मुनाफिक किस्म के थे, तो हजरत अली आजान हो गई तो वो हजरत मौला अली शेर खुदा के पास आ गए। अजान हो गई, हजरत अली ने जमात करानी। उनका ख्याल था कि आज हमने जमात लेट करानी है किसी तरीके से। हम चूंकि ज्यादा बातें, मैं दोस्तों से कहता हूँ बहुत ज्यादा खबरें ना देखा करो, बहुत ज्यादा भी चीजें ना सुना करो। आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, बाहर की दुनिया तो और है। तो थोड़ा बाहर भी निकले तस्वीरों से, थोड़ा बाहर भी आए, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग जिंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते। हम देखते नहीं कि असल बात क्या है, सुनी सुनाई चीजों पर ज्यादा गुमान करते हैं। अब हजरत अली चूंकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और जरा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये अब कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। हो बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए तो हजरत अली शेर खुदा यहाँ हाथ है, फरमाने लगे घर जाके गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूँ, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नियत बांध दी, तुम गिनना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूँ। वो साहब कहते हैं मैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को उलझाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है कि 2 फिक्रों में उन्होंने बात को समेटा और कमाल कर दी। कहने लगे घर जाके गिनना, यहाँ टाइम नहीं, नमाज का वक्त है। जिनके कान अंदर है ना वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर है वो जा जाके हिसाब करना। आप ढूंढ लें, तलाश कर लें, चले जाएं माहिरीन के पास, पर शेर खुदा शेर ही है। हजरत मौला अली के जुमलों में कमाल है। उनकी तहनाई, उनका तदब्बुर, उनकी हिकमत, उनका फहम, उनकी फिरासत, उनका कमाल। एक शख्स बड़ी दूर से आया, उसने कहा हुजूर मुझे ना लंबी बातें याद नहीं रहती, 2 बातें बस बता दे, मैं अमल करूं तो जिंदगी बन जाए। 2 बातें। तो हजरत अली फरमाने लगे लंबी उम्मीदें ना लगाना, लंबी उम्मीदें ना लगाना, मौत का पता नहीं कब आ जाएगी। मनसूबाबंदी जरूर करना आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी जात के लिए लंबी उम्मीदें ना बांधना, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। हम रिटायर नहीं होते जिंदगी भर, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। तो अगर हम प्लान कर रहे होते हैं तो जो हमारे नीचे होते हैं वो हमें रिटायर करने का प्लान कर रहे होते हैं। औलादें तक वालिदैन को कमजोर करने के दर पे होती है कि अब ये हटे तो हमारी बारी आए। हजरत अली फरमाने लगे 2 काम, एक तो लंबी उम्मीद ना बांधना, और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुसवा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भागते हैं। हजरत मौला अली के जुमलों में कमाल है। वो साहब कहते इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नबी में बैठे थे, जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत होगी जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है, जिसे हुजूर अपनी जुबान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कुछ शख्स था, लेकिन जब दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खिताबत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया। इमाम अली मकाम ने कहा कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे, वो मुल्क के शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहे कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना। इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम, मैदान में निकले, किसके खिलाफ?
بولے کون تھا یزید؟ مسلمان تھا. اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے. جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا. جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جوش خطابت نہیں. میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں. امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے. سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو. امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے. شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک, پر بات تو سچی ہے نا.